प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड का जो पहला प्रश्न पत्र है धर्म दर्शन, आपके मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों में पाश्चात्य और भारतीय दर्शन दोनों के प्रमाणों का उल्लेख किया गया है। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको ईश्वर के अस्तित्व संबंधी जिन युक्तियों की चर्चा आपके साथ की थी, तात्विक प्रमाण, विश्वमूलक प्रमाण, प्रयोजन मूलक प्रमाण और नैतिक प्रमाण, ये सभी प्रमाण पाश्चात्य धर्म दर्शन में प्रमुख रूप से रखे गए हैं। अब भारतीय दर्शन परंपरा में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण क्या है, ये अब हमें जानना है। यदि आप प्रथम वर्ष के अपने भारतीय दर्शन के पाठ्यक्रम को याद करें तो आपको ज्ञात होगा कि भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, इनमें कहीं भी ईश्वर चर्चा का उल्लेख नहीं है। योग दर्शन में ईश्वर चर्चा का उल्लेख मिलता है, ईश्वर प्राणिधान के रूप में और एक ऐसे पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर को स्वीकार किया गया है जो किसी भी प्रकार के बंधन में, क्लेश में, कर्म विपाक में नहीं पड़ता है। तो योग का जो ईश्वर है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि प्रेरणा रूप भी है और आपको जो है योग का उद्देश्य प्राप्त कराने में एक ऐसा सुगम साधन है ईश्वर प्राणिधान के रूप में कि आप उसको समर्पित होकर आत्म तत्व की ओर या आत्मोपलब्धि की ओर या चित्त वृत्ति निरोध की ओर बढ़ सकते हैं। उसके पश्चात यदि आप वेदांत दर्शन के संबंध में याद करें तो वेदांत दर्शन में जो है ब्रह्म रूप परम तत्व को माना गया है और तात्विक दृष्टि से ब्रह्म की ही सत्ता मानी गई है। पर शंकराचार्य के जो अद्वैत सिद्धांत है वहां ईश्वर को माया की उपाधि सहित ब्रह्म कहा गया है और उसकी भी सत्ता जो है वो पारमार्थिक सत्ता नहीं है। तो जब हम तात्विक दृष्टि से वेदांत में ढूंढते हैं तो ईश्वर चर्चा एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में नहीं है। तो इस दृष्टि से हम धर्म की दृष्टि से जिन ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की बात करते हैं वहां उपयुक्त है कि हम न्याय दर्शन की ओर जाएं, क्योंकि भारतीय दर्शन की परंपरा में न्याय दर्शन में बड़े स्पष्ट रूप से जो है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की चर्चा की गई है। और न्याय दर्शन ने जो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में प्रमाण दिए हैं उसमें वे सारे प्रमाण हमें दिखाई देते हैं जो जिनकी हम पाश्चात्य दर्शन में या पाश्चात्य धर्म दर्शन की परंपरा में जिन्हें हम पाते हैं। तो इन अस्तित्व के प्रमाणों को जानने से पहले हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि भारतीय दर्शन की परंपरा में ईश्वर विचार का स्वरूप क्या है। और हम चूंकि ईश्वर विचार को प्रमुख रूप से न्याय दर्शन ने अपने ग्रंथों में रखा है, उसका उल्लेख किया है और न्याय सूत्र में ईश्वर का यद्यपि छोटा सा ही उल्लेख मिलता है परंतु बहुत स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आप सभी जानते हैं कि न्याय दर्शन जो है उसको आन्वेक्षिकी कहा जाता है। तो मूलतः तो वो जो है प्रमाणों की परीक्षा करने का साधन है। वैशेषिक दर्शन में भी जो है वो जगत के 7 पदार्थों की बात की गई है, पर न्याय वैशेषिक की जो परंपरा है वहां ईश्वर के अस्तित्व संबंधी स्पष्ट प्रमाण पाए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम न्याय दर्शन में ईश्वर विचार क्या है पहले इसे जानेंगे और फिर अगले लेक्चर में जो है हम ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को जानेंगे। तो जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों का उल्लेख है, तो आपको भारतीय दर्शन के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों से संबंधित सामग्री इन 2 लेक्चर्स में उपलब्ध होगी। अब जैसा कि हमने अभी बताया कि न्याय सूत्र में ईश्वर का संक्षिप्त परंतु स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक ऋषि गौतम ऋषि को माना जाता है और गौतम ऋषि यह प्रतिपादित करते हैं कि जीवों के कर्मानुसार ईश्वर जगत की सृष्टि और जीवों के सुख दुख का विधान करते हैं। यानी इस संसार में हम जो भी सुख दुख भोगते हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार है और संसार को ईश्वर जो है रचता है या बनाता है तो हमारे ही कर्मानुसार इस जगत की व्यवस्था को करता है। तो यहाँ पर आपको एक और भेद ज्ञात होगा कि भारतीय दर्शन की परंपरा में कहीं भी उस तरह का सृष्टिकर्ता ईश्वर जो अपने भीतर से ही
सृष्टि का उपादान कारण भी बना रहा है, ऐसा उल्लेख नहीं पाया जाता। यूं तो ईश्वर को आदि सृष्टा कहा जाता है, पर न्याय दर्शन में भी जब आप देखते हैं तो जगत के व्यवस्थापक के रूप में, एक आर्किटेक्ट या शिल्पकार के रूप में आप ईश्वर को देखते हैं, इस तरह से क्रिएटर के रूप में कि वह परमाणु तत्व को भी जो है सृजित कर दे या उन्हें बना दे, ऐसा उल्लेख नहीं पाया जाता। तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन न्याय में ही ईश्वर का उल्लेख हो, नव्य न्यायिक यानी न्याय दर्शन की जो बाद की परंपरा है, वहां भी ईश्वर का पूर्ण विचार किया गया है और ईश्वर को वहां पर मोक्ष के लिए आवश्यक माना गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय दर्शन की परंपरा में बंधन और मोक्ष बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं और मनुष्य को जो है मोक्ष उसके लिए पुरुषार्थ कहा गया है। अपने जीवन के लक्ष्य की पूर्णता को हासिल करने के लिए मोक्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। इस दृष्टि से न्यायिक और नव्य न्यायिक ये कह रहे हैं कि मोक्ष के लिए भी ईश्वर की धारणा को मानना आवश्यक है। तो वे कहते हैं कि ईश्वर की दया से ही जो जीवात्मा है या आत्मा है वो वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान यानी वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकती है और तब मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नव्य न्यायिकों ने ईश्वर की दया, उसकी कृपा या उसकी दया से जो है हमें रियल नॉलेज उपलब्ध होती है, ऐसा स्वीकार किया है। और कोई भी व्यक्ति, उनका मानना है कि ईश्वर की अनुकंपा के बिना न तो पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है और न ही अपवर्ग मोक्ष के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ इसको प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में बहुत ही स्पष्ट उल्लेख न्याय दर्शन में आता है और प्राचीन रूप में ऋषि गौतम भी ये उल्लेख करते हैं कि जीवों के कर्मानुसार ईश्वर इस जगत की सृष्टि करता है, उसी अनुसार जीवों के सुख दुख जो है वो बनते हैं। और नव्य न्यायिक तो ईश्वर का पूर्ण विचार करते हुए ये भी कह देते हैं कि मोक्ष के लिए जो है ईश्वर की अनुकंपा आवश्यक है। अब प्रश्न आता है कि ईश्वर है क्या। जब हम भारतीय दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना भी आवश्यक हो जाता है कि भारतीय दर्शन में ईश्वर को किस रूप में देखा गया है। तो ईश्वर जो है वो जगत का आदि सृष्टा, पालक और संहारक है। हम जानते हैं भारत के जो लोकप्रिय धर्म है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों की संकल्पना की गई है और ये माना गया है कि ब्रह्मा जी ने जगत बनाया, भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं और भगवान महेश इसका संहार करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा पारंपरिक मत है इसमें न्याय दर्शन जो है ईश्वर को जगत का आदि सृष्टा, पालक और संहारक इन तीनों रूपों में होने की बात करता है। अब जब जगत को बनाया जाता है तो क्या जगत शून्य से बना, ये प्रश्न पाश्चात्य धर्म दर्शन में भी उठता है और भारत के भी धर्म जो परंपरा है वहां भी उठता है। तो जीरो से या शून्य से संसार की सृष्टि यहाँ पर नहीं है, बल्कि नित्य नित्य यानी ऐसे परमाणु जिनका वजूद या जिनका अस्तित्व हमेशा रहता है, वो किसी के द्वारा उत्पन्न किए हुए या नए उत्पन्न किए हुए नहीं है और न ही वो नष्ट होंगे। उनका स्वरूप कैसा है, नित्य, बिल्कुल इटर्नल है। तो ऐसे नित्य परमाणु से देश काल, आकाश, मन और आत्मा, इससे सृष्टि करता है। यानी ईश्वर जो है वो जब जगत को क्रिएट करता है, जगत को बनाता है, तो उसको किस किस के साथ बनाता है, जो इटर्नल परमाणु है, नित्य परमाणु है, देश है, काल है, आकाश है, मन है और आत्मा है। ईश्वर के साथ ये जो नित्य सत्ताएं रहती हैं, यानी भारतीय दर्शन की परंपरा में कहा जाता है कि जब प्रलय होती है तो ये जो शरीर है, जगत की व्यवस्था है, इस ये सब तो विलीन हो जाते हैं, तो नष्ट हो जाते हैं, पर जो नित्य चीजें हैं वो हमेशा रहती है। तो प्रलय की अवस्था में ईश्वर के साथ परमाणु, देश काल, आकाश, मन, आत्माएं ये सब रहती हैं। परंतु ये नित्य सत्ताएं जब सृष्टि बनती है तो जगत में रूपांतरित हो जाती है। तो यदि इस प्रश्न को लें कि हमारी परंपरा में सृष्टि क्या है, तो सृष्टि जो है ईश्वर के साथ रहने वाली नित्य सत्ताओं का जगत में रूपांतरित होना है। तो इस प्रकार से न्याय दर्शन के अनुसार ये जो जगत है वो धर्म प्रधान है, यानी यहाँ पर जो है वो
आत्मा के पाप पुण्य के अनुसार सुख दुख और भाग्य लिखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जीवों को जो है ऐसे ही किसी भी क्रम में या ऐसे ही अपन ये कहें कि अव्यवस्थित ढंग से सुख दुख और परिस्थितियां प्राप्त हुई हैं। भारतीय दर्शन की परंपरा में पुरुषार्थ का बहुत महत्व है, कर्म के सिद्धांत का बहुत महत्व है। जैसा कर्म करा है उसी अनुरूप फल मिला है। तो न्याय दर्शन ये कहता है कि ये जगत जो है धर्म प्रधान है और इस धर्म की व्यवस्था को जो है ईश्वर स्थापित करता है। प्रलय के समय जब आत्मा जो है वो आत्मा नष्ट नहीं होती, शरीर और भौतिक पदार्थ नष्ट होते हैं, तो आत्मा परमाणु देश काल ये सब रहते हैं, तो वहाँ आत्मा अपने जो है कर्म संस्कारों के साथ रहती है। और पुनः जब ईश्वर इस जगत को बनाता है तो उनके जो पूर्व जन्म के किए गए कर्म के फल है उसके अनुसार इस जगत में उन्हें सुख दुख जो है उसका विधान उनके लिए करता है। तो इस प्रकार जड़ द्रव्यों की आत्माओं की जो आध्यात्मिक लक्ष्य एक तरह से मोक्ष हो गया। तो हम आत्माओं को मोक्ष के लिए जो साधन है वो साधन क्या है? जड़ द्रव्य। ये जो संसार है एक तरह से ये हमारे पुरुषार्थ के लिए साधन है। तो सृष्टि तो आवश्यक है और सृष्टि ईश्वर जो है वो रचते हैं इसी उद्देश्य से कि मनुष्य अपने या आत्मा अपने जो है आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस प्रकार से जो ईश्वर है भारतीय दर्शन परंपरा में वो संसार का आदि निर्माता है, पर हम इसे जो है वो सृष्टिकर्ता क्रिएटर के सेंस में ना कहकर हम इसे शिल्पकार मानते हैं। जो बनाने वाला है, चेतन करता है, इस रूप में इसे निमित्त कारण के रूप में जाना जाता है। उपादान कारण के रूप में न्याय दर्शन में भी ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जाता, इसीलिए हम कहते हैं इसे विश्वकर्मा। और ये जो विश्वकर्मा ईश्वर है जिसने इस संसार की व्यवस्था को रचा है, यही इस संसार का पोषण भी करता है और इसी की इच्छा अनुसार संसार कायम रहता है। यानी जो प्रलय और सृष्टि है वो ईश्वर की इच्छा अनुसार ही जो है कायम रहती है। अब ईश्वर जो है वो संसार का संहारक भी है, क्योंकि बहुत बार ऐसे पर्पस या ऐसे धार्मिक प्रयोजन आते हैं जब ईश्वर को अपने इस जगत को, इस सृष्टि को जो है वो समेटना पड़ता है। तो धार्मिक प्रयोजनों के लिए संसार के संहार की आवश्यकता जान पड़ती है, तब तक ये विध्वंस होता है। यहाँ धर्म का अर्थ रिलीजन नहीं है। भारतीय परंपरा में जो है धर्म रित और उसके बाद उसका परिवर्तित रूप सत्य के रूप में आया, तो वहां रित और सत्य की धारणा से इसे जोड़कर देखेंगे तो यहाँ पर आप धार्मिक प्रयोजन इस शब्द को जान सकेंगे। तो देश काल मन और आत्मा जो है वो ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं है कि प्रलय की अवस्था में अकेला ईश्वर ही रहता है, ईश्वर के साथ ये सब भी नित्य रूप होते हैं, नष्ट नहीं हो सकते, तो ये भी रहते हैं देश काल मन आत्मा, परंतु ये ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते। इन द्रव्यों का ईश्वर के साथ वही संबंध है जो शरीर का आत्मा के साथ है। जिस प्रकार से हमारी आत्मा में जो अनंत ज्ञान की शक्ति है, जो चेतना है, उसको शरीर सीमित नहीं कर सकता, उसी प्रकार से ये जो ईश्वर के साथ रहने वाले अन्य नित्य द्रव्य हैं ये ईश्वर को सीमित नहीं कर सकते। तो यद्यपि ईश्वर भी एक तरह से ईश्वर ईश धातु से बना है और उसका अर्थ होता है नियंत्रण या नियंता। इस जगत का जो नियंता है, वो अल्टीमेट जो कंट्रोलर है वो ईश्वर है, परंतु ईश्वर जो है वो इस जगत को मनुष्य के पाप और पुण्य के अनुसार बनाएगा। तो हम ये कहते हैं कि ईश्वर जो है उसको भी मनुष्य के पाप और पुण्य के अनुसार चलना पड़ता है, परंतु ये तो पाप और पुण्य तो मनुष्य के स्वयं के द्वारा अर्जित किए गए हैं, जिसने जैसा कर्म किया। शुभ कर्मों का फल पुण्य है, अशुभ कर्मों का फल पाप है। तो ईश्वर जो है वो कर्म व्यवस्था में कहीं हस्तक्षेप नहीं करता, परंतु उस कर्म व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है वो ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है। पर ये जो ईश्वर है ये आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार जो है वो फल की व्यवस्था करता है, परंतु कहीं भी वो उससे सीमित नहीं है। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। सब जितनी भी संसार की घटनाएं हैं, वस्तुएं हैं, उसका उनमें रियल नॉलेज, यथार्थ ज्ञान या सत्य उपलब्ध है। और ईश्वर का ज्ञान नित्य है, इटर्नल है, यानी सदा उसमें रहता है। वो नित्य ज्ञान के द्वारा सभी विषयों का अपरोक्ष यानी सभी विषयों को
जैसे हमें जानने के लिए माध्यम या साधन की आवश्यकता होती है, ईश्वर उन्हें डायरेक्ट जान लेता है। तो ईश्वर नित्य ज्ञान या इटरनल नॉलेज है उसको, और ये जो इटरनल नॉलेज या नित्य ज्ञान है, इसका ईश्वर ही आश्रय है। तो जो है, यदि हम न्याय दर्शन में ईश्वर की बात करते हैं, तो न्याय दर्शन अद्वैत वेदांत से भिन्न है। अद्वैत वेदांत मत जब आप आचार्य शंकर का पढ़ते हैं, तो वहां पर तो ब्रह्म जो है वो स्वयं ही चैतन्य रूप है। तो वहां पर ज्ञान में और ब्रह्म में भेद नहीं कर सकते, और ब्रह्म का माया की उपाधि सहित जो रूप है वो ईश्वर कहलाता है। तो इस दृष्टि से यदि हम अद्वैत वेदांत की परंपरा को देखें, तो वो तो ज्ञान के साथ अभिन्न हो जाता है, एक ही हो जाता है। परंतु यदि आप न्याय की परंपरा को देखते हैं, तो ज्ञान अलग है, ईश्वर अलग है, और ईश्वर जो है वो नित्य ज्ञान का आश्रय है। अब ईश्वर को जो है, भारतीय दर्शन परंपरा में जैसा हम कह रहे हैं कि ये सृष्टि जो है वो धर्म प्रधान है, तो ईश्वर को इस संसार का धर्म व्यवस्थापक भी कहा गया है। और जब ईश्वर के गुणों की चर्चा आती है, तो षड ऐश्वर्य की चर्चा आती है। षड ऐश्वर्य भारतीय धर्म दर्शन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि भारतीय दर्शन की परंपरा पर प्रश्न आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, षड ऐश्वर्य किसे कहते हैं। यानी जब हम ईश्वर के अस्तित्व की बात करते हैं, ईश्वर की सत्ता की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ ईश्वर को उसी सत्ता को माना जाता है जो षड ऐश्वर्य युक्त हो, और ये गुण ईश्वर में पूर्ण रूप से रहते हैं। और इसके अनुसार ईश्वर में अखंड ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य यानी अखंड 6 गुण है। अखंड मतलब निरंतर रहते हैं, कभी उसमें बाधा नहीं आती। तो अखंड ऐश्वर्य ईश्वर में रहता है। ये जो 6 गुण है, ये है आधिपत्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। तो ईश्वर की जो संप्रत्य है, या ईश्वर की जो संकल्पना है, वो धर्म व्यवस्थापक की है और षडैश्वर्य युक्त है ईश्वर। परंतु ईश्वर को संसार का उपादान कारण नहीं माना गया है। हमारी जो न्याय की व्यवस्था है या न्याय दर्शन की परंपरा है, वहाँ निमित्त कारण माना गया है, और साथ ही साथ जो जीवात्मा है उसके कामों का प्रयोजक कारण भी माना गया है। कोई भी जीव, यहाँ तक कि मनुष्य भी, ये माना जाता है कि भाग्यवान नहीं है। मनुष्य को जो है उसके पुरुषार्थ को करने का अवसर दिया जाता है, पर अपने कार्य को पूर्ण रूप से करने में जो है वो मनुष्य, यदि हम कहें, तो वो स्वतंत्र नहीं है। वो अपेक्षाकृत यानी रिलेटिवली स्वतंत्र है, और परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार ही काम करते हैं। जैसे कि हम जब अपने घर में रहते हैं, तो हमें अलग अलग बच्चे हैं, सबके पास अपनी एक इंटेलिजेंसी होती है, योग्यता होती है। कुछ गुण हम परिवार से मिलते हैं, कुछ हम प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है मेधा, योग्यता और उपार्जित गुण की, उपार्जित यानी जो हमने अर्जित किया, हमने एक्वायर किए हैं, तो इस गुणों के अनुसार हमें भेद है। परंतु जो हमारे पिता है, वो हमारी जैसी जैसी क्षमता है, जैसे जैसे हमारे गुण है, उस अनुसार हमें काम करने को प्रेरित करते हैं। तो इस संसार में ईश्वर भी ऐसा बुद्धिमान और दयालु पिता है, जो हमारी जो मेधा है, योग्यता है और उपार्जित गुण है, यानी जिस रूप में हमने अपने आप को अर्जित किया है और जो हमें पूर्व संस्कारों से मिला है, तो उसके अनुसार कार्य करने को प्रेरित करते हैं। तो ईश्वर ही जो है वो सभी जीवों को अपने अपने अदृष्ट, अदृष्ट का अर्थ है अतीत में जो हमने कर्म किया था उसका फल, जिसको अतीत संस्कार भी कह सकते हैं, के अनुसार काम करने को, और फिर अब इस कर्मों के अनुसार के जो फल है उसको प्राप्त करने को प्रेरित करता है। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों का करता तो है, लेकिन वो ऐसा स्वतंत्र करता नहीं है कि वो बिना अदृष्ट के ही अपने कर्मों को स्वतंत्र रूप से कर सके। उसको जो है ईश्वर के द्वारा अपने अदृष्ट के अनुसार प्रेरित या प्रयोजित होकर कर्म करना पड़ता है। तो हमारे कर्म करने में जो मोटिवेटर है वो भी ईश्वर है। अतः ईश्वर को जीव के कर्मों का प्रयोजक करता कहा जाता है। इस प्रकार ईश्वर जो है वो ये माना जाता है कि मनुष्य और मनुष्यतर यानी मनुष्य से अलावा और भी जो जीव जंतु हैं, उनका भी धर्म व्यवस्थापक है, और उनको कर्म फल प्रदान करने वाला है, और उनके सुख दुख का निर्णायक है। तो इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि भारतीय दर्शन में ईश्वर का स्वरूप किस प्रकार से स्वीकार किया गया है। भारतीय दर्शन में, न्याय दर्शन में ईश्वर का
के स्वरूप के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाणों की स्पष्ट चर्चा की गई है और ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और धर्म व्यवस्थापक के रूप में स्वीकार किया गया है, उसके अस्तित्व संबंधी प्रमाणों को हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तब तक आप अभ्यास कीजिएगा छोटे शब्दों में प्रश्नों का। पहला है ईश्वर का अस्तित्व और उसका प्रमाण। आप जानते हैं धर्म दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व जो है वो एक धार्मिक व्यक्ति के लिए जो है उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी निष्ठा रखता है, श्रद्धा के कारण स्वीकार करता है, परंतु वो जो भी श्रद्धा रखता है उसका एक औचित्य यानी उसकी श्रद्धा जो है वो दूसरों को भी बताना चाहता है कि मैं जो रखता हूँ वो वास्तविक है, वो सत्य है, उसका आधार है। तो अपने औचित्य सिद्ध करने के लिए जो तर्क देता है वो प्रमाण है। तो ईश्वर का अस्तित्व और प्रमाण, इससे आप क्या समझते हैं इसे लिखने का अभ्यास कीजिएगा। निमित्त कारण, विश्वकर्मा, उपादान कारण, यानी इन शब्दों से या इन पदों से आप क्या समझते हैं इसे लिखने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।